नमस्कार। 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राज्यसभा में विपक्ष पूरी तरह से अब बेदम हो चुका है। राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े पर पहुंच गया है एनडीए। दरअसल राज्यसभा सदन के लिए होने वाले उपचुनाव की वोटिंग से पहले ही बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। ऐसे में 9 सदस्यों के साथ बीजेपी की ताकत 96 हो गई है, जिससे राज्यसभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 112 हो गई है। तो विपक्ष कैसे बेदम हुआ, मोदी कैसे दम दिखा रहे हैं, बताएंगे आपको। साथ ही जासूसी कांड का भी जिक्र करेंगे। दरअसल हेमंता विश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे के दौरान उन्हें फंसाने की कोशिश हुई, चंपई सोरेन की जासूसी हुई। तो हेमंत सोरेन कैसे जासूसी कांड में फंसे हैं, बताएंगे आपको। साथ ही चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों में चल क्या रहा है, इस पर भी अपडेट देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राज्यसभा में कैसे विपक्ष बेदम और पीएम मोदी अपना दम दिखा रहे हैं? देखिए, अगर इस तरह के आंकड़े पहले हुए होते जी, जब भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत था लोकसभा के अंदर में, तब माजरा कुछ और ही होता। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें हो रही है। अब सवाल बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास बहुमत राज्यसभा में भी है तो बहुत सारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी के सिर के ऊपर। जैसे अभी वक्फ बोर्ड का जो बिल आया हुआ है, आपने उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की, पता नहीं क्यों आपने उसको स्टैंडिंग कमेटी में डाल दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डाल दिया। अब उसका फैसला कब आएगा, नहीं आएगा। बोल्ड डिसीजन लेने के लिए आपके पास दोनों जगह बहुमत होना जरूरी है। अभी जो सरकार की जो समस्या है वो कंफ्यूजन वाली स्थिति। 2-3 फैसले अगर और भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लेकर वो वापस लेने का काम किया, जैसे बहुत सारे लेटरल एंट्री में आपने वापस लिया, आपने वक्फ बोर्ड के मामले में भी आप बैकफुट पर नजर आ रहे हो। परसेप्शन की लड़ाई है। बड़े डिसीजन आप ले रहे हो, अगर आपके पास संख्या बल भी है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने लोकसभा में तो पास करा दिया, वो राज्यसभा में मैं फंस गया, ये हो गया, वो हो गया। हाई टाइम कि आप कुछ बड़े फैसले, चाहे वो यूसीसी का हो, वक्फ बोर्ड का हो, तमाम तरह से जनसंख्या को लेकर के हो, आपको कुछ दम दिखाना पड़ेगा। यह संख्या बल अगर आपके पास ज्यादा है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है और आपको यह बताना पड़ेगा कि वाकई 56 इंच की सरकार है। ऐसा नहीं कि आपने डिसीजन लिया फिर वापस ले लिया, फिर डिसीजन लिया फिर वापस लिया। तो इससे अभी जो जिस तरीके से चुनाव के बाद विपक्ष, लिटरली ये कहना पड़ेगा, ये मानना भी पड़ेगा कि विपक्ष जो है वो चढ़ा हुआ है सरकार के ऊपर, अफवाह फैला के ही, नैरेटिव क्रिएट करके ही, झूठ के आधार पे ही। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि परसेप्शन की लड़ाई है। लेकिन राजीव सर, एक परसेप्शन के बनाने की कोशिश हुई कि मोदी बहुत कमजोर हो गए हैं, कोई भी बिल पास कराने में मोदी सरकार को बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन ये जो आंकड़े बढ़े हैं, इससे विपक्ष को कितना बड़ा झटका लगा है? विपक्ष को झटका तो लग गया और सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ आई है और आगे आने वाली है। ये 11 सांसद मोदी शाह ने झटक लिए हैं, निर्विरोध चुने गए क्योंकि कोई मैदान में और था नहीं। और एक सांसद बने कौन? अभिषेक मनु सिंघवी, तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी के। लेकिन कांग्रेस को नुकसान कहां उठाना पड़ा? हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के चुनाव लड़े, जीत गए। लेकिन हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। यानी कि एक लोकसभा में आपने सांसद बढ़ाया, दूसरा राज्यसभा में सांसद घट गया। दूसरे स्तर पर जो राजस्थान से सांसद चुने गए थे राज्यसभा में, केसी वेणुगोपाल, वो केरल से चुनाव लड़े लोकसभा में और फिर वो जीत गए। तो राजस्थान से अब भारतीय जनता पार्टी ने उस राज्यसभा सांसदी पर अधिकार कर लिया। यानी कि 2 सीटें राज्यसभा में सीधे कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लिए हैं। और आगे भी अगले साल कुछ चुनाव होंगे।
2026 होते होते कांग्रेस की स्थिति राज्यसभा में और कमजोर होने वाली है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इसके पास राज्यसभा सांसद जो हैं वो हैं राजस्थान से, कर्नाटक से, छत्तीसगढ़ से। अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन दोनों जगह पर एक भी सांसद राज्यसभा में नहीं बचेंगे कांग्रेस के, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहते हैं उनकी कुर्सी भी छीनने वाली है, क्योंकि राज्यसभा में अभी इनके पास 27 सांसद हैं। और अगर हरियाणा के चुनाव में रणदीप सुरजेवाला ने जो अभी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भाई विधायक बनना है एन के इन प्रकारेन, इन लोगों की अलग समस्या है। शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ये सोच रहे हैं कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं विधानसभा का तो क्या करेंगे, हुड्डा जीतने के बाद खुद सीएम की दावेदारी नहीं करेंगे, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को सांसद के बदले विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए। अगर सुरजेवाला जीत गए तो ये राजस्थान से ही सांसद हैं राज्यसभा में, और वहां पर एक सीट और चली जाएगी। तो ये समस्या कांग्रेस के भी राज्यसभा में होने वाली है। 25 से सीटें जैसे ही कम हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में नहीं रहेंगे इतने सालों तक, 2 टर्म तक। जैसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कांग्रेस परेशान थी, अब राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष इसका कोई नहीं रहने वाला। बिल्कुल सर, बात करें झारखंड की तो एक ऐसी खबर आई है जिससे तो झारखंड की राजनीति में उथल पुथल मच चुका है। चंपई सोरेन की जासूसी ये हेमंत सोरेन क्या करवा रहे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर कम नॉट 7 जेम्स बॉन्ड बन गए। बताइए, पिता के उम्र के हैं वो, पिता के सहयोगी रहे हैं। ये इस तरह इस स्तर पे जाकर के आप राजनीति करोगे? अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये काम कर दिया होता, ये तमाम ये लुटियन मीडिया खड़े होकर के देखो एक ट्राइबल लीडर के खिलाफ जो है तुम जासूसी करवा रहे हो, हनी ट्रैप में फंसा रहे हो, कितनी गंदी बात है भाई। राजनीतिक विरोध है ना, राजनीतिक विरोध का जवाब राजनीति से दिया जाता है। आपने 2 इंस्पेक्टर को भेज दिया, साथ में सब इंस्पेक्टर को, वहां महिला भी नजर आ रही है, मैंने हनी ट्रैप देने का भी आप कोशिश कर रहे थे। अभी दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया अपने पास। अब इनकी नौकरी अगर बचानी है, इनको सामने लाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दोनों इंस्पेक्टर से करवाना चाहिए कि क्या क्या आदेश देकर ये महान जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर उसने आपको कहा कि ये काम करने के लिए। आप साथ में हवाई जहाज में चले जाते हो, पीछे पीछे नजर रखते हो, फोटो खींचते हो, फिर उसके बाद जिस होटल में वो रुके हुए बगल के कमरे में तुम वहां पे जाकर के स्टेशन हो जाते हो, और कौन मिलने जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी तस्वीरें खींच रहे हो। अब तक तो हेमंत सोरेन को माफी मांग लेनी चाहिए। जी। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये दोनों इंस्पेक्टर जिन्होंने अपने सरकारी दायित्व को जो है ताक पर रख करके पार्टी वर्कर की तरह ये काम कर रहे थे, इनको तो बाकायदा ट्रॉफी बना करके पूरे झारखंड में घुमाना चाहिए कि ये देखो ये 2 लोग ये क्या करते हैं। पारिवारिक पार्टियों की ये आदत है कि कोई भी परिवार के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ इस तरह का गलत तरीके से उसको फंसाने का काम किया जाएगा। ये तो ऐसा खुलासा है कि जिसे बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। सिर्फ 2 आईबी के अधिकारी घर के बाहर थे तो सरकार केंद्र में गिर गई थी। यह है कांग्रेस पार्टी, और आप एक बुजुर्ग लीडर को आप इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश करो, इससे घटिया राजनीति कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, और ये खुलासा हेमंत सोरेन के लिए चुनाव से पहले भी बहुत बड़ा झटका है। लेकिन सर, बाकी राज्यों में चुनाव से पहले क्या चल रहा है? देखिए, चुनाव से पहले अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एक हेमंत सोरेन है जो जासूसी करवा रहे हैं, और दूसरा इनका एक और भाई है, भ्रष्टाचारी भाई, वो अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में जासूसी करवाया था, उसका भी जासूसी कांड अभी सामने आना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है। और दूसरे राज्यों में
अभी देखिए जम्मू कश्मीर की स्थिति, इंडी अलायंस चल रहा था इन लोगों का लोकसभा चुनाव के समय में, और राहुल गांधी अखिलेश यादव के कंधे पर कंधे हाथ रखकर चल रहे थे। अब जम्मू कश्मीर में इनका इंडी अलायंस टूटता नजर आ रहा है। लोगों को लग रहा है, ये जितनी विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, कि हम तो बड़े मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, तो इसलिए जम्मू कश्मीर के मुसलमान हमें वोट देंगे। अखिलेश यादव को भी भ्रम हो गया और उन्होंने कहा हम भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भ्रम हुआ ये अरविंद केजरीवाल को, इनकी पार्टी ने भी कहा जम्मू कश्मीर में हम भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सारे मुसलमान वोट देते हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सारे मुसलमान वोट देते हैं। तो इनको लगने लगा जम्मू कश्मीर में भी हमें मुसलमान वोट देंगे। लेकिन इन लोगों को शायद इस बात का भ्रम है कि मुसलमान जो है किसी के सगा नहीं है। इन पार्टियों में से वो टैक्टिकल वोटिंग करता है, उसका एक नेगेटिव एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती देने वाली पार्टी है, सिर्फ उसी को वोट करेगा। तो जम्मू कश्मीर में ये जो मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही है और सारे मुसलमानों को ही टिकट देगी, चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो या उमर अब्दुल्ला या फिर उधर पीडीपी और इधर राहुल गांधी, ये सारे तो मुसलमानों के वोटों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। तो वहां पर तो नया खेल चल रहा है। जो स्थितियां दिख रही है वहां इनका पेच फंसा हुआ है। घाटी के क्षेत्रों में भी कुछ निर्दलीय और कुछ इनसे भी बड़े आतंकी समर्थक मैदान में उतर गए। अब आतंकी समर्थकों के बीच संघर्ष है कि हम बड़े आतंकवादी समर्थक हैं, हम बड़े पाकिस्तान परस्त हैं कि तुम हो, ये लोग डिसाइड करेंगे। जैसे पंजाब में चुनाव हुआ, अमृतपाल को जिता दिया गया, अब वहां भी कई आतंकी घाटी के क्षेत्रों से जीत कर आएंगे। तो यह स्थिति तो जम्मू कश्मीर को लेकर है। हरियाणा में वही स्थिति है, कांग्रेस के अंदर मारधाड़ जो चल रहा है, और उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं पूरी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर। मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है, लेकिन उस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले विपक्ष पूरी तरह से बेदम हो चुका है। हर दिन विपक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं। राज्यसभा में भी विपक्ष बेदम है, तो वहीं जासूसी कांड में हेमंत सोरेन फंस चुके हैं। दिल्ली में चंपई सोरेन की जासूसी का मामला सामने आया। चंपई के दिल्ली दौरे के दौरान उन्हें फंसाने की कोशिश हुई। 2 सब इंस्पेक्टर को दिल्ली पुलिस को फिलहाल सौंप दिया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो बहुत बड़ा झटका हेमंत सोरेन के लिए है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।